दोस्तों, अब तक तो आप यही सुनते आ रहे थे कि पत्नियां अपने प्रेमियों के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार रही है। लेकिन क्या आपने ये सुना है कि एक मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी 6 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दी। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ के केसरबाग के खंदारी की है। खंदारी में ही रोशनी खान नाम की एक लड़की रहा करती थी। रोशनी को बचपन से ही डांस का बहुत शौक था और वो क्लबों में डांस भी किया करती थी। रोशनी देखने में बेहद खूबसूरत और हसीन थी। एक दिन की बात है, समिट बिल्डिंग में वो पार्टी कर रही थी। उसी दौरान रोशनी की मुलाकात होती है एक शाहरुख नाम के लड़के से। पहली ही मुलाकात में वो दोनों एक दूसरे के अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं। एक दूसरे से अपना नंबर शेयर करते हैं। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती आगे बढ़ती है। लेकिन वक्त के साथ उन दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, दोनों को पता ही नहीं चलता। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगते हैं। एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। ठीक आज से 10 साल पहले रोशनी और शाहरुख एक दूसरे से निकाह कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों की जिंदगी अच्छी खासी कटने लगती है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को पाकर बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। रोशनी अपने ससुराल में पूरे परिवार के साथ रहने लगती है। शादी के कुछ साल के बाद रोशनी एक बेटी को जन्म देती है। बेटी के जन्म से पूरे परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। लेकिन उसके बाद भी रोशनी क्लबों में जाना बंद नहीं करती है। यह बात उसके ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगता है कि उनके घर की बहू अब इस तरह से क्लबों में जाकर डांस करेगी, जिसकी वजह से रोशनी के ससुराल वाले अब रोक टोक करने लगते हैं। खास करके जो रोशनी की सास होती है, इस बात का वो विरोध करने लगती है। इसी बात को लेकर अब आए दिन घर में कलेश शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके घर का माहौल बिगड़ने लगता है। रोशनी के पति शाहरुख को भी पसंद नहीं था कि अब शादी के बाद रोशनी जाए क्लबों में और डांस करे। इस बात को लेकर शाहरुख भी अपनी पत्नी को रोक टोक किया करता था, जिसकी वजह से रोशनी अपने पति से भी लड़ाई झगड़ा करने लगती है। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरने लगता है। धीरे धीरे करके घर का माहौल और बिगड़ने लगता है। अब एक समय के बाद अब जो रोशनी थी ससुराल वालों से बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन रोशनी अपने पूरे ससुराल वालों के खिलाफ, जिसमें कि उसके जेठ होते हैं, सास होती है, 2 ननंद होती है, इन सब के खिलाफ जाकर केस दर्ज करवा देती है और सभी को जेल के सलाखों के पीछे भिजवाती है। जिससे जो रोशनी का पति होता है शाहरुख, वो बहुत गुस्सा होता है। शाहरुख अपनी पत्नी से यह उम्मीद कभी नहीं किया था कि उसकी पत्नी उसी के परिवार वालों को जेल के सलाखों के पीछे भिजवा देगी। अब उसके बाद से पति से भी उसका रिश्ता खराब हो जाता है। पहले तो सिर्फ झगड़ा लड़ाई ही हुआ करता था, अब वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। इधर जो रोशनी थी धीरे धीरे करके क्लब जाना तो शुरू कर ही देती है। पति की बात को नहीं मानती है। अब एक दिन की बात है, क्लब में ही रोशनी की मुलाकात होती है एक उदित जायसवाल नाम के लड़के से। अब धीरे धीरे करके उदित से रोशनी की नजदीकियां बढ़ती चली जाती हैं। अब जो रोशनी थी वो उदित से प्यार करने लगती है। उधर जो लड़का था उदित, वो भी रोशनी से प्यार कर बैठता है। जब शाहरुख को यह बात पता चलता है कि रोशनी का किसी और लड़के के साथ प्रेम प्रसंग है, इस बात को लेकर भी वो अपनी पत्नी से खूब झगड़ा लड़ाई करता है। दोनों में खूब तानाशाही होती है। लेकिन जो रोशनी थी अपनी आदतों से बाज नहीं आती है। दरअसल जो रोशनी थी शाहरुख से बस इसीलिए शादी करती है कि उसके प्रॉपर्टी को हड़प पाए, क्योंकि जिस एरिया में शाहरुख रहा करता था उसी एरिया में रोशनी भी रहा करती थी। शाहरुख का 4 मंजिला का अच्छा खासा घर था। उसी घर को देखकर रोशनी बस उससे प्यार का नाटक करती थी। अब इसी तरह से वक्त गुजर रहा था। पिछले 2 सालों से रोशनी अपने प्रेमी उदित के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगती है अपनी बेटी को लेकर। इधर जो शाहरुख था उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि आजू बाजू पड़ोसी के लोग शाहरुख को हमेशा कहा करते थे कि तुमने किस लड़की से शादी कर ली है, एक ऐसी नचनिया से शादी की है कि अब तुम्हारे ही सामने वो किसी और के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है।
अब धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। साल 2025 आ जाता है। साल 2025 मई के महीने में रोशनी अपने पति शाहरुख से झगड़ा लड़ाई करती है। दोनों एक दूसरे के साथ मारपीट करते हैं। उसके बाद रोशनी अपने ही पति को उसी के घर से धक्के मार कर निकाल देती है। रोशनी शाहरुख के चौथे फ्लोर को कब्जा कर लेती है और उसी फ्लोर में अपने प्रेमी और बेटी के साथ रहने लगती है। जब शाहरुख देखता है कि उसकी पत्नी अपनी प्रेमी के ही साथ उस फ्लोर में रह रही है, शाहरुख अपना घर छोड़ देता है और उसी गली में किराए का मकान लेकर रहने लगता है। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। 18 मई 2025 को शाहरुख अपनी पत्नी रोशनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाता है। अब जब रोशनी को इतना पता चलता है कि उसके पति ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, रोशनी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो आग बबूला हो जाती है और उसी दिन से ठान लेती है कि किसी भी तरह उसके पति को किसी न किसी केस में फंसाकर जेल भिजवाना ही पड़ेगा। अब इस बात को लेकर रोशनी एकदम सीरियस हो जाती है। अपने प्रेमी उदित से बात करती है इस बारे में और एक प्लान बनाती है। अब रोशनी अपने प्रेमी के साथ प्लान तो बना लेती है और प्लान के मुताबिक 13 जुलाई 2025 रविवार की रात अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी 6 साल की बेटी को गला दबाकर मार देती है। अब जो उसकी बेटी थी वो तो मर चुकी थी। बेटी का लाश बगल में ही था और अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसी घर में वो बेटी के लाश के साथ पार्टी कर रही थी। बेटी की लाश सामने ही पड़ी हुई थी, लेकिन एक माँ के चेहरे पर थोड़ा भी सिकन नहीं था। धीरे धीरे अगला दिन निकलता है। 14 जुलाई 2025 की रात को अब जो शाहरुख होता है अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है उस घर में, लेकिन जब वो जाता है तो देखता है कि उसकी बेटी सोना तो वहां पर है नहीं। अब इस बात को लेकर अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगता है। शाहरुख गया था अपनी बेटी से मिलने के लिए, लेकिन वो अपनी पत्नी से झगड़ा कर वहां से निकल जाता है। बेटी से वो मिल भी नहीं पाता है। अब कुछ घंटों के बाद जो उसकी पत्नी होती है रोशनी नजदीकी थाने में फोन करती है और फोन करके पुलिस से ये कहती है कि मेरे पति ने मेरी बेटी को गला दबाकर मार दिया है। जब पुलिस को यह सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचती है। वहां के माहौल और हालात देखकर पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि एक 6 साल की बच्ची मृत जमीन पर पड़ी हुई थी। पहले पुलिस उस एरिया को सील करते हैं। सील करने के बाद पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उधर पुलिस की टीम चली जाती है शाहरुख से पूछताछ करने के लिए। जब शाहरुख से पूछताछ किया जाता है तो शाहरुख के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि शाहरुख को तो इस बात का पता ही नहीं था कि उसकी बेटी मर चुकी है। अब शाहरुख पूरी सफाई देता है अपने फेवर में और कहता है कि सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अपनी बेटी से मिलने के लिए गया था, लेकिन मेरी बीवी से वहां पर झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से मैं अपनी बेटी से मिले बिना वहां से आ गया हूं वापस। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो अपनी बेटी से मिलने के लिए गया था। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं। अपनी बेटी के साथ मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। उसके बाद शाहरुख अपनी पत्नी की करतूतों के बारे में पुलिस से सारी कहानी बताता है कि उसकी पत्नी कैसी है। अब जो पुलिस की टीम थी, जो ऑफिसर थे, कहीं न कहीं उनको भी शक होने लगता है, क्योंकि जब पुलिस की टीम डेड बॉडी को देखती है तो डेड बॉडी को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ घंटे पहले इसकी मौत हुई है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि कई घंटे पहले इसकी मौत हुई है, क्योंकि डेड बॉडी से बदबू भी आ रही थी और मक्खी भी उसमें लग रहे थे। तभी पुलिस को शक हो जाता है रोशनी और उसके प्रेमी उदित पर। पहले तो पुलिस वाले रोशनी को फोन करते हैं कि आप थाने में आइए और पहले एफआईआर दर्ज करवाइए। रोशनी अपने प्रेमी के साथ पहुंच जाती है थाने में, लेकिन तब तक पुलिस के सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि उस लड़की की मौत लगभग 36 घंटा पहले हो चुकी है और गला दबाने की वजह से ही लड़की की मौत हुई है। लड़की को कई सारे चोटें भी थी बॉडी पर। अब जो पुलिस का शक था वो तो हकीकत में बदल जाता है, क्योंकि उस लड़की रोशनी ने पहले ही बहुत सारा झूठ बोल चुकी थी। अब पुलिस के सामने दोनों बैठे हुए थे। पुलिस एक पर एक सवाल पूछ रहे थे रोशनी से, लेकिन जो रोशनी थी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद पुलिस वाले उसके प्रेमी उदित से पूछताछ करते हैं। पहले तो उदित घबरा जाता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या झूठ बोले, क्योंकि काम तो उन दोनों ने ही तमाम किया था। उसके बाद जो रोशनी का प्रेमी था उदित, वो पूरी तरह से टूट जाता है और उन दोनों ने मिलकर जो कुछ भी किया था सारी कहानी सच सच पुलिस के सामने रख देता है।
अब जब दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, उसके बाद पुलिस उन दोनों को अरेस्ट करती है, नज़दीकी कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट से ही उन दोनों को जेल हो जाता है। दोस्तों, हर क्राइम करने वाला यही सोचता है कि वो क्राइम करके बच जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक ना एक दिन वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। इसलिए क्राइम करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं, उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। असलम साद गोपालगंज बिहार से, मुकेश कुमार रजक कोटला नई दिल्ली से, शिवनंदन सिंह, सुरजीत सिंह यूएसए से, मोंटी चंडीगढ़ से, हिमेश धिमन पटियाला पंजाब से, मास्टर शरीफ नगीना टेलर वजीराबाद दिल्ली से, एमटी आलम अररिया बिहार से, प्रदीप कुमार दिल्ली से। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।